हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए मून नाइट का एपिसोड 6। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है और इस सीरीज का अब तक का सीजन 1 का ये एंड एपिसोड है। तो दोस्तों इस एपिसोड को आप बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे साथ में। और दोस्तों बगैर समय गवाए हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द लाल बटन दबा कर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 4 के एंडिंग से, जहां पर माँ को गोली लग जाती है। वहीं से सीन यहां पर स्टार्ट होता है। दोस्तों अब यहां पर हैरो आता है अपने लोगों के साथ में और माँ की तलाशी लेने लगता है, जिससे माँ की तलाशी लेते वक्त उसे आमिर की उशाब्दी यहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों वो शादी को लेने के बाद में आप यहाँ पर हैरोस को देखते हैं कि जो शादी को उठाकर यहाँ पर अपने लोगों की तरफ दिखाता है, तो सभी लोग उसके सम्मान में झुककर बैठ जाते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कि इस सब चीज़ को लैला भी यहाँ पर देख रही होती है। और दोस्तों इसके बाद आप देखते हैं कि हैरो आदमी छड़ी को यहाँ पर ऊपर की ओर उठाता है और छड़ी में जो दो मगरमच्छ के मुंह बने हुए थे वो मिलकर के एक बन जाते हैं और ये छड़ी काफ़ी बड़ी भी हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हैरोस के जाने के बाद में यहाँ पर आती है लैला मार्क के पास में और मार्क को मरा हुआ देखकर वो रोने लगती है। उसके बाद लैला देखती है कि मार्क के शरीर पर वो स्कैरब रखा हुआ, जिससे आमिर की लोकेशन का पता चलता है। और जैसे वह उसे छूती है तो उसे वो स्कैरब आमिर की लोकेशन बताने लग जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि लैला भी उनके साथ में उनके काफिले में शामिल होकर उनके पीछे चल देती है हैरोस को मारने के लिए। जिसके बाद में दोस्तों आप देखते हैं कि इन लोगों की गाड़ी एक जगह पर जाकर रुकती है, जहां पर उन्हें कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं और इनसे रुकने के लिए कहते हैं। और हैरो वहां पर उतरकर सब लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। और हैरो से जब वो लोग पासपोर्ट मांगते हैं तो वो कहता है कि मैं पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, तुम मुझे अपनी रूहें दिखाओगे। और इसके बाद वो अपनी छड़ी को जमीन पर पटकता है, जिसके बाद में उन सारे पुलिस वालों की वहां पर से शरीर से आत्माएं निकलने लगती हैं। और उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मरते और वो हैरोस के साथ में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त आप लैला को भी यहाँ पर देखते हैं कि जो कि गाड़ी में से उतरती है और अपने हाथ में चाकू ले लेती है और बढ़ रही होती है हैरो को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर पहले से मरे पड़े हुए लोगों के थ्रू जो गॉडेस टावेरेट थी वो लैला से संपर्क करती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। और वो बताती है कि तुम हैरोस को नहीं मार सकती, और ये सब बताने के लिए मार्क ने कहा था। और दोस्तों टावेरेट की बात सुनने के बाद में यहाँ पर लैला अपना डिसीजन कुछ देर के लिए बदल देती है और वापस उनके काफिले में शामिल होकर चल पड़ती है। और अगले सीन में आप देखते हैं कि हैरो आग पहुँचता है एक पिरामिड के सामने, जहाँ पर वो खड़ा होकर के अपनी छड़ी के वार से उस पिरामिड के गेट को खोल देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर आप देखते हैं कि बाकी के गॉड के भी जो अवतार थे उनको ये पता चल चुका है कि आमिर को यहाँ पर आजाद कराने के लिए हैरोस आ रहा है। तो वो लोग भी हैरोस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हैरोस अपनी छड़ी की ताकत से उन सारे अवतार को मार देता है, क्योंकि वो सारे अवतार अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और इसके बाद में वो आमिर की उशाब्दी को यहाँ पर जमीन पर पटक करके उसमें से आमिर को आजाद कर देता है। और इसके बाद आप देख पाते हैं बहुत ही बड़ी मगरमच्छ जैसी आकृति को आपके सामने, और इसका नाम था आमिर। और यहाँ पर आप देखते हैं कि आमिर और हैरोस के वार्तालाप चल रही होती है। तभी वहाँ पर आप देखते हैं कि लैला ने भी खोंसू को उशाब्दी से आजाद कर दिया था। यहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि आमिर आजाद होने के बाद में कह रही होती है कि मुझे किसने आजाद कराया। तो हैरोस कहता है कि मैंने कराया आपको आजाद। यहाँ पर आप देखते हैं कि आमिर कहती है कि तुम्हारा स्केल सही नहीं है। और यहाँ पर आप हैरोस को देखते हैं कि वो अपने इस काम के लिए उससे माफ़ी मांगता है और जो सजा उसे आमिर देगी वो उसे मंजूर करने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आमिर कहती है कि मुझे मेरा फॉलोअर परफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा फॉलोअर तुम्हारी तरह चाहिए, क्योंकि मुझे इसके पहले भी जो फॉलोअर मिला था वो परफेक्ट था, लेकिन मुझे उसकी वजह से कैद होना पड़ा था। और आप यहाँ पर देखते हैं कि आमिर कहती है हैरोस से कि तुम्हारी मौत को फिलहाल टाल दिया गया है और मुझे बैलेंस नहीं, मुझे तुम्हारी तरह लॉयल फॉलोअर की जरूरत है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होते हैं कि खोंसू और लैला के बीच में बात चल रही होती है। खोंसू यहाँ पर कहता है कि मुझे मार्क स्पेक्टर की प्रेजेंस यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। तो लैला उससे कहती है कि मार्क स्पेक्टर अब मर चुका है। और इसके बाद में खोंसू उसे अपना अवतार बनने की पेशकश पेश कर देता है, जिसे लैला यहाँ पर नकार देती है। वो खोंसू से बहुत ज़्यादा
चिड़ी हुई थी इस समय। और खोंशू यहाँ पर कहता है कि लैला, हेरोस को और आमिर को मारने के लिए तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, उसके लिए मुझे मेरे अवतार की जरूरत पड़ेगी और किसी अवतार के द्वारा ही वापस उसे आमिर को यहाँ पर उशाब्दी में बंद किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि लैला उसके इस प्रपोजल को नकार देती है और पूरी तरह से मना कर देती है। अब इसके बाद में खोंशू वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर आमिर थी। और अगले सीन में आप यहाँ पर देखते हैं मार्क को, जो कि वहाँ स्वर्ग में था, तभी वहाँ पर टॉयलेट आ जाती है और उससे कहने लगती है कि स्टीवन को तुम अब भूल जाओ और तुम अपने इस टाइम को एंजॉय करो। लेकिन यहाँ पर मार्क यहाँ इस बात से दुखी था कि उसकी वजह से स्टीवन को वहाँ पर रेत में जमा दिया गया और वो टॉयलेट को मना करके वहाँ से निकल पड़ता है। और जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ता है वो अपने आप को उसी डुआर्ट यानी कि रेत के रेगिस्तान में पाता है जहाँ पर स्टीवन फंसा हुआ था। और यहाँ पर आप देखते हैं अगले सीन में खोंशू और आमिर के बीच में यहाँ पर बात चल रही होती है। और इसके अगले सीन में आप यहाँ पर देखते हैं कि मार्क अब स्टीवन के पास में पहुँचता और उससे अपने सारे काम के लिए माफ़ी मांगता है। और इतना कहने के बाद में वो दिल उसके हाथ में रख देता है, जिसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि मार्क भी धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं कि पीछे का जो एक दरवाज़ा होता है वो यहाँ पर खुल जाता है दोस्तों। और दरवाज़ा खुलने के साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं कि मार्क और स्टीवन धीरे धीरे अब वापस से नॉर्मल हो गए हैं और इसके बाद दोनों खुशी से आपस में एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। और अगले सीन में आप यहाँ पर देखते हैं कि अभी तक खोंशू और आमिर के बीच में यहाँ पर बात चली रही होती है और खोंशू के मना करने के बावजूद भी आमिर यहाँ पर बिल्कुल भी मान नहीं रही होती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि डुआर्ट में रेत का तूफान आ जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं दरवाजे की ओर। लेकिन तभी यहाँ पर टॉयलेट आ जाती है और वो उस तूफान की ओर अपने शिप को बढ़ा देती है, जिससे तूफान थोड़ा शांत हो जाता है। और इसके साथ ही टॉयलेट यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि तुम लोग जल्दी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ो, ओसाइरिस तुमसे बहुत खुश हैं। और अगले सीन में आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होते हैं कि आमिर और खोंशू के बीच में लड़ाई चल रही होती है और इसी लड़ाई के बीच में खोंशू यहाँ पर कमजोर पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मार्क वेक्टर जिंदा हो, यानी कि उसकी प्रेजेंस उसे महसूस होने लगती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि मार्क वेक्टर वापस से यहाँ पर जिंदा हो चुका है और मार्क के शरीर से आप यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों गोलियां जो वहाँ पर उसे हेरोस ने मारी थी वो दोनों वापस आ चुकी हैं। और अगले सीन में आप यहाँ पर देखते हैं कि खोंशू और मून नाइट के बीच में बात चल रही होती है आगे के प्लान को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है कि मार्क और स्टीवन एक ही शरीर में हैं, तो यहाँ पर अब मून नाइट के बदले आ जाता है मिस्टर नाइट। और मिस्टर नाइट यहाँ पर यानी कि स्टीवन यहाँ पर एक कहता है कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा तुम हमें आज़ाद कर दोगे। और खोंशू यहाँ पर उसकी बात को मान लेता है। और यहाँ पर आप देखते हैं वापस से कि मिस्टर नाइट वापस से मून नाइट में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तभी यहाँ पर आप देखते हैं कि खोंशू उसे शक्ति देता है उड़ने की और इसके साथ ही मून नाइट हवा में उड़ जाता है। अब यहाँ पर अगले सीन में एक गॉड के अवतार से लैला यहाँ पर बात कर रही होती है कि हम आमिर को कैसे मार सकते हैं। गॉड का अवतार उसे बताता है कि आमिर को मारने का काम सिर्फ एक गॉड का अवतार ही कर सकता है और अब कोई गॉड के अवतार बचे नहीं है, सबको यहाँ पर आमिर ने मार दिया है। और इसको बोलने के बाद में वो गॉड का अवतार भी फाइनली यहाँ पर मर जाता है। अब यहाँ पर लैला को ये पता चल चुका था कि बगैर अवतार बने यहाँ पर आमिर को उशाब्दी में नहीं बदला जा सकता, तो वो टॉयलेट से यहाँ पर बातें करती है और टॉयलेट यहाँ पर खुशी के मारे जोर जोर से लैला से बातें करने लगती है, जिसकी बातों को हेरोस और उसके लोग सुन लेते हैं। अब यहाँ पर हेरोस अपने लोगों को भेजता है लैला को मारने के लिए, जिसके साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं कि काफी सारी चीजें टूटने फूटने लगती हैं, गिरने लगती हैं और लैला यहाँ पर तैयार हो जाती है टेम्पोररी अवतार बनने के लिए। और यहाँ पर आप इस सीन में यहाँ पर देख रहे होते हैं कि कभी लैला के शरीर में टॉयलेट आकर बात करती, कभी लैला बात कर रही होती और ये सीन यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पर दो पर्सनालिटी आपको अलग अलग दिखेंगी एक ही शरीर के अंदर। और इसके बाद में ही यहाँ पर होता है धमाका और आपको लैला दिखती है एक नए अवतार में, नए सूट के साथ में। और अगले सीन में आप यहाँ पर देखते हैं कि हैरो अब पिरामिड के टॉप पर चढ़ चुका था, जहाँ से वो अपनी शक्तियों को बुला रहा होता है। जितने भी लोग यहाँ पर पिरामिड के कैरों में घूम रहे होते हैं और उन सब लोगों के जरिए वो यहाँ पर लोगों को बैलेंस करने का काम शुरू कर देता है। जिसके बाद आप देखते हैं कि कई लोगों की यहाँ पर शरीर से आत्माएं निकल कर सारी जा रही थी आमिर के मुंह में, जिसे खा कर यहाँ पर आमिर का शरीर काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर आमिर के मुंह के अंदर सारी आत्माएं कैरों के अंदर यहाँ प्रवेश कर रही होती हैं।
और दूसरे सीन में आप यहाँ पर अब देखते हैं कि एक तरफ खोंसू और अमित की यहाँ पर फाइट चल रही होती है और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मून नाइट और हैरो के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। अमित यहाँ पर खोंसू से कहती है कि तुम्हारे और हमारे रास्ते दोनों एक ही हैं, लेकिन हमारे तरीके अलग हैं और हम दोनों को अब एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन खोंसू उसकी बात से यहाँ पर डिसएग्री करता है। और अगले सीन में आप देखते हैं कि आर्थर से लड़ते हुए यहाँ मून नाइट हार रहा होता है कि तभी वहाँ पर लैला अपने अवतार के रूप में आ जाती है और उसे बचा लेती है। और अब आप यहाँ पर देखते हैं कि लैला, मून नाइट और मिस्टर नाइट यानी कि ये तीनों मिलकर के अब यहाँ पर हैरो से लड़ रहे होते हैं। और अगली तरफ आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर खोंसू और अमित के बीच में भी फाइट सीन चल रहा होता है। और अगले सीन में आर्थर जो है वो लैला पर, मून नाइट पर, मिस्टर नाइट पर, सब पर अकेले अपनी छड़ी के द्वारा उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि आर्थर अपनी शक्ति के पावर से यहाँ पर कुछ लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैला वहाँ पर जाकर के उन लोगों को बचा लेती है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि आर्थर जो है वो अपनी छड़ी से एक जोरदार प्रहार करता है मून नाइट के ऊपर और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बातें चल रही होती हैं कि अगर तुम अमित का राज यहाँ पर चलने देते तो तुम्हारी आज ये हालत यहाँ पर ना होती। अब इसके साथ में आप दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अमित जो है वो खोंसू पर भारी पड़ रही होती है और यहाँ पर जब मून नाइट नीचे गिर जाता है आर्थर के छड़ी के वार से, उसके बाद में आप देखते हैं कि आर्थर अपनी छड़ी को मून नाइट के शरीर में घुसेड़ देता है। और उसके साथ ही आप यहाँ पर देख रहे होते हैं कि इसके शरीर से आत्मा कहिए या पावर कहिए मून नाइट की, वो सारी बाहर निकल रही होती छड़ी के द्वारा। और दोस्तों आप देखते हैं लैला को, जो कि वहाँ पर फंसी पड़ी हुई थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और आपको एक पल के लिए अब ऐसा लगेगा कि अब मून नाइट का अंतिम समय आ चुका है, अब वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि एक बार फिर से होता है ब्लैकआउट और आप यहाँ पर देखते हैं कि मून नाइट वापस उठ के खड़ा हुआ है और यहाँ पर आर्थर को उसी की छड़ी से यहाँ पर मून नाइट ने मार दिया है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि और जितने भी सारे लोग लड़ रहे थे या मून नाइट को जो लोग मार रहे थे, लैला से जो लड़ रहे थे, वो सारे लोग यहाँ मरे पड़े हैं। आसपास चारों तरफ आग लगी पड़ी हुई है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि एक बार फिर से स्टीवन और मार्क आपस में कंफ्यूज हैं कि इसे मारा किसने। अब यहाँ पर आप देखते हैं लैला को, वो भी इनसे ये सवाल कर रही होती कि ये तुमने क्या किया है, तुमने इसे मार दिया। लेकिन यहाँ पर मार्क कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता इसे किसने मारा, मेरे आंखों के सामने तो ब्लैकआउट आ गया था। अब यहाँ पर लैला कहती है कि मुझे पता है कि हम अमित को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हमें हैरोस की जरूरत पड़ेगी, लेकर के हमें वापस उसी जगह उसी कमरे में चलना पड़ेगा जहाँ पर ये हम इसे उस अवधि में बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ अमित ने खोंसू को मार मार के अधमरा कर दिया होता है और वो उसे उठा करके लेकर के जा रही होती है। और अगले सीन में आप देखते हैं कि लैला और मार्क यहाँ पर आर्थर को ले जाकर के एक जगह पर लिटा देते हैं। आर्थर हैरो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, उसका हाथ हिल रहा होता है। और इसके बाद में आप देखते हैं कि मार्क और लैला जो है वो इजिप्शियन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर रखी मूर्तियों के आसपास से होते हुए सराउंडिंग में एक सर्कल बन जाता है। आप यहाँ पर देखते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से शक्ति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि मंत्रों की शक्ति के कारण यहाँ पर अमित को ये लोग अपने पास बुला करके हैरोस के मुख के अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि अमित इन लोगों से कह रही होती है कि मैं वापस जरूर आऊँगी। और इसके बाद में खोंसू यहाँ पर आ जाता है और खोंसू मार्क से कहता है कि इसे खत्म कर दो, जिससे ये दोनों का खात्मा हो जाए। अगर हैरो को जिंदा रहने दिया तो ये अमित वापस आ सकती है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर मून नाइट यानी कि अपना मार्क उसे मारने ही वाला होता है, तभी वो यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन खोंसू उसे बार बार उसे मारने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मार्क कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम में और अमित में क्या फर्क रहेगा, तुम अमित की भाषा बोल रहे हो। और यहाँ पर काफी इंसिस्ट करने के बाद भी मार्क उसे नहीं मारता है और खोंसू से कहता है कि अगर तुम्हें मारना है तो तुम खुद इसे मार दो, मैं नहीं मारूंगा। तो आप देखते हैं कि मार्क खोंसू से कहता है कि यहाँ पर हमारा काम समाप्त होता है, अब जैसा कि तुमने कहा था तुम हमें आजाद कर दोगे तो हमें आजाद कर दो। उसके बाद में आप देखते हैं कि खोंसू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। उसके बाद आप जस्ट देखते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर व्हाइटनेस छा जाती है और अगले सीन में वापस से हम देखते हैं मार्क को, जो कि बैठा हुआ था उसी असाइलम में हैरोस के सामने। और यहाँ पर आप देखते हैं कि स्टीवन और मार्क एक दूसरे के अंदर बदल बदल कर यहाँ पर हैरोस से बातें कर रहे होते हैं। हैरोस अब यहाँ से उठकर अपनी सीट की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके पैरों के नीचे वहाँ पर खून के पैरों से निशान बने होते हैं। इन निशान को देख करके स्टीवन और मार्क दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद ही आप देखते हैं कि वापस से वही सीन आपको दिखता है जो कि एपिसोड 1 में दिखा था, जहाँ पर
स्टीवन सो करके अपने बेड से उठता है और यहाँ पर आप देखते हैं कि मार्क और स्टीवन आपस में बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फिश टैंक के अंदर पहले जो एक मछली थी, अब यहाँ पर 2 मछलियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं। और यही सब देखते हुए वो जैसे आगे बढ़ता है तो वापस से एक बार वो जमीन पर गिरता है धड़ाम से। और इसी के साथ दोस्तों ये 6वां एपिसोड यहाँ पर होता है समाप्त। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें यहाँ पर बहुत कुछ देखने मिला है। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में आप यहाँ पर देखते हैं कि आर्थर हैरोस व्हील चेयर पर बैठा है और वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति हैरोस को व्हील चेयर से बाहर लेकर के हॉस्पिटल से जा रहा होता है और अपनी गाड़ी में बिठा देता है। इस गाड़ी के अंदर आप देखते हैं कि खोंसू वहाँ पर पहले से बैठा होता है। अब यहाँ पर खोंसू आर्थर से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर आर्थर खोंसू से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हारे पास में तुम्हारा अवतार का होना जरूरी है, जो कि अब तुम्हारे पास में है नहीं, क्योंकि तुमने मार्क और स्टीवन को तो आज़ाद कर दिया है। और खोंसू कहता है मेरे पास मेरा एक अवतार यहाँ पर जैक मौजूद है। और इसके बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ी का कांच खुलता है, ड्राइवर की सीट पर बैठा होता है जैक लोकली, यानी कि मार्क और स्टीवन का ही एक तीसरा रूप। और यहाँ पर वो बिना कुछ सोचे समझे आर्थर के ऊपर कंटिन्यूअस गोलियां चला देता है। और इसके साथ में ये एपिसोड और ये सीजन 1 यहाँ पर होता है समाप्त। दोस्तों ये एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था कि आप सभी को इसके सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार जरूर रहेगा। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों हमने इस सीरीज के अभी तक के सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो बाकी के भी सारे एपिसोड आप उन्हें ज़रूर देखें और आप बताएं कमेंट में कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए बाकी सारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।